हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 158, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है स्टार लिमिटेड जिसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है 20%। अब यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है, इनका इम्पैक्ट आपकी इस रेशियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं आएगा, यही आपको बताना है। अब यहाँ पर लिखा है कि आपको ये मान के चलना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल है, मतलब सेल के साथ ये भी चेंज होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है आपकी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर आपने सामान बेचा तो सामान बनाने की कॉस्ट वो भी तो इंक्रीज होगी। तो इसी तरह से इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें इन सब चीजों को सॉल्व करना है, एनालाइज करना है। अगर आपने स्टॉक खरीदा 1 लाख रुपए का तो क्या होगा? आपकी परचेज बढ़ जाएगी 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए से परचेज बढ़ेगी तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपका था वो भी 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। अब ये परचेज और क्लोजिंग स्टॉक हम कहां पर प्लस माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हुए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही करते हो ना। तो अब आप अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही इंपैक्ट देखते हो, मान लेते हैं अगर 20% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सेल 1 लाख है तो उसका 20% आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट 80%, 80,000। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडेड है आपका, तो अगर हमारी परचेज बढ़ जाएगी तो हम उसमें प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक वो भी बढ़ जाएगा। तो मान लो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक आपका 25,000 था वो माइनस कर रहे थे, अब उसकी जगह अगर आपका ये क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से बढ़ गया तो अब माइनस कितना करना है आपको? 1,25,000। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए और आपको माइनस करने हैं ना। तो प्लस माइनस करने के बाद आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, 80,000 रहेगी। सेल आपकी वैसे के वैसे है क्योंकि हमने कोई सामान बेचा नहीं है, सिर्फ सामान खरीदा है। तो रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी क्योंकि ना तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बदली, ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो कोई चेंज नहीं आया तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट केस है कि आपने सामान वापस कर दिया, परचेज रिटर्न 20,000 का। तो ये गुड्स जो आपने खरीदे थे वो उसमें से 20,000 रुपए आपने वापस कर दिए, तो इससे क्या हुआ? आपकी परचेज कम हो गई। परचेज रिटर्न को आप परचेज में से ही माइनस करते हो, तो इससे आपकी परचेज कम हो गई 20,000 से। और जब परचेज कम हो गई 20,000 से तो आपका क्लोजिंग स्टॉक वो भी 20,000 से कम हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिस पर ये दोनों इंपैक्ट डालते हैं तो क्या होगा? अगर परचेज कम हो गई तो माइनस 20,000 करोगे और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका घट गया 20,000 से तो मान लो जो पहले आपका क्लोजिंग स्टॉक 25,000 था और 25,000 आप माइनस कर रहे थे, अब अगर क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से घट करके 5,000 रह जाएगा तो आपको 5,000 रुपए ही माइनस करने हैं, तो 20,000 रुपए वापिस से एड बैक करने होंगे। तो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट पे क्या कोई इम्पैक्ट आया? नहीं। प्लस माइनस हम सेम अमाउंट कर रहे हैं तो 80,000 है। ऑपरेटिंग कॉस्ट वही है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही है और नेट सेल्स वही है। तो हमारी रेशियो पर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि आपने सेल की है, स्टॉक इन ट्रेड की 1,25,000, आपने स्टॉक बेचा 1,25,000 में। 1,25,000 ये सेल की है आपने 1,25,000 में। अब आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो तो लास्ट में लिखा है कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल के साथ चेंज हो जाएगी। तो ये अगर आपने सामान 1,25,000 में बेचा तो इसकी कॉस्ट क्या है आपको निकालनी पड़ेगी। अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट 80% है। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए? 1,25,000, जिसकी 80% वैल्यू क्या होगी? 1 लाख रुपए। मतलब 1 लाख का स्टॉक आपने 1,25,000 में बेचा, यही मतलब है ना, तभी तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 80% रह पाएगी।
क्वेश्चन में लिखा है कि आपकी सेल के साथ साथ आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बदलेगी, चेंज होगी, इंक्रीज या डिक्रीज उसके साथ होगी। तो अगर आपने सेल 1,25,000 की तो सेल इंक्रीज हो गई 1,25,000 से, और वो स्टॉक कितने का जो आपने बेचा, वो आपका सेल का 80%, सेल का 80% आपकी कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सेल का 80% आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 1,00,000 रुपए। अब आपने बेच दिया तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो जाएगा, घट जाएगा, और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अगर आपने सामान बेचा तो बेचने पर जो सामान बेचा उसकी वैल्यू, उसकी जो बनाने की कॉस्ट है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी। तो कैसे होगा देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी 8,00,000 रुपीज है, 8,00,000 रुपीज में आपने 1,00,000 रुपीज को ऐड किया जो स्टॉक आपने बेचा, 9,00,000 रुपीज आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। नेट सेल्स आपकी 11,25,000 हो जाएगी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, 11,25,000 माइनस 9,00,000, 2,25,000। तो इन नई वैल्यूज के साथ आपकी रेशियो क्या आएगी, 2,25,000 अपॉन 11,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20%। आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन सेम परसेंटेज से। अगर प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हुआ तो वो 20% ही है, उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ, और आपकी सेल की उतनी ही परसेंटेज आपकी प्रॉफिट की मेंटेन हुई है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया और आपको एनालिसिस के लिए दिया हो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी वही परसेंटेज रहेगी, क्योंकि ये जितनी भी कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे सेल बढ़ेगी तो ये कॉस्ट भी कम या ज्यादा होती जाएंगी। सेल बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, और सेल घटेगी तो आपकी कॉस्ट घट जाएगी, क्योंकि बनाने की कॉस्ट आपकी यूनिट के साथ होती है। अगर एक यूनिट बनाई और उसकी कॉस्ट आपकी 80 रुपए है, तो 2 यूनिट बनाने पर कॉस्ट 160 रुपए। तो जैसे जैसे यूनिट आपकी बनाने की इंक्रीज होती जाएगी, उसी तरह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। उसी तरह से अगर आपने एक यूनिट बेची 100 रुपए में और 2 यूनिट बेची तो 200 रुपए। इसी तरह से जैसे जैसे आप यूनिट को ज्यादा सेल करोगे तो सेल इंक्रीज होती जाएगी। तो वेरिएबल है, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ आपकी कॉस्ट और सेल इंक्रीज होगी। इसके बाद है नेक्स्ट केस आपका। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा है कि आपने 25,000 का स्टॉक पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर दिया। अब जब कोई चीज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की जाती है वो क्या हो जाती है, ड्रॉइंग्स हो जाती है। तो 25,000 का स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 25,000। तो जब भी स्टॉक को विड्रॉ किया तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है आपका, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो परचेज आपकी 25,000 से घट जाएगी, और आपका क्लोजिंग स्टॉक वो भी तो घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका 25,000 से घट जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर क्या इंपैक्ट आएगा आपके, 80,000 की अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी तो परचेज आपकी 25,000 से घट गई, और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी 25,000 से घट गया। तो मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का था और 25,000 से घट गया तो 5,000 रुपए का ही रह गया। 5,000 रुपए माइनस करने, आप पहले 30,000 रुपए माइनस कर रहे थे, लेकिन अब आपको 5,000 रुपए माइनस करने, तो वापस 25,000 रुपीज ऐड करने होंगे। तो प्लस और माइनस सेम अमाउंट है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर कोई चेंज नहीं है। तो हमारी रेशियो ये एज इट इज रहेगी जैसे पहले थी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो रेशियो हमारी वैसे ही रहेगी। आई होप ये चारों केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।